दूसरी विचारधारा है जिसको नाम दिया गया है लोक मंगल। ठीक है, सीधे ये भी लोक मंगल के नाम से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तुलसीदास की लोक मंगल की अवधारणा को समझाइए। अब देखो, पहले तो जब आप लोक मंगल की अवधारणा लिख रहे हो तो पहले तो लोक मंगल का अर्थ बताओ। लोक प्लस मंगल। लोक मतलब जन, जन सामान्य, और मंगल मतलब कल्याण। सामान्यतः तुलसी के साहित्य में जब मंगल शब्द का उपयोग किया गया है, उनने एक दो किताब और लिखी है, जैसे जानकी मंगल, पार्वती मंगल। मंगल शब्द का शाब्दिक अर्थ वहां पे शादी ब्याह से लिया गया है, लेकिन जब रामचरितमानस के माध्यम से वो लोक मंगल की अवधारणा दे रहे हैं तो इस मंगल का अर्थ है कल्याण। मतलब तुलसीदास के लोक मंगल का सामान्य अर्थ है जन कल्याण की बात। लोक मंगल सामान्य जन के कल्याण की बात ही करना है लोक मंगल। तो देखो, तुलसी अपनी लोक मंगल की अवधारणा के माध्यम से सबके हित या सबका भला करने की बात करते हैं। अब देखो, वो अपने साहित्य, उनने दो लाइन लिखी है साहित्यकारों के लिए कि कीरति भनीति कीरति भनीति भूति भल सोई। सुरसरी सम सब कह हित हुई। ठीक है ना? कीरति भनीति भूति भल सोई, सुर सरी सम सब कह हित होई। क्या कहना चाह रहे हैं कि कीर्ति, कविता और ऐश्वर्य, कीर्ति, कविता और ऐश्वर्य, कीर्ति, कविता और ऐश्वर्य को कैसा होना चाहिए? गंगा के समान होना चाहिए। इसको ऐसा लिख सकते हैं, कीर्ति, कविता और ऐश्वर्य वही अच्छी है, वही अच्छा होता है जो गंगा के समान, जो गंगा के समान सबका हित करने वाला हो, सबका हित करने वाला हो। कीर्ति, कविता, ऐश्वर्य वही अच्छा होता है जो गंगा के समान सबका हित करने वाला होता है। मतलब समझ रहे कहना क्या चाह रहे हैं कि लोक मंगल की अवधारणा को वो इतनी गहराई से ले रहे हैं कि देखो, कविता के लिए भी, जो कवि है उसके लिए भी कह रहे हैं कि भैया यदि तुम्हारी कविता जन कल्याण नहीं कर रही है तो तुम्हारी कविता कोई काम की नहीं है। कीर्ति, कविता, ऐश्वर्य। कीर्ति मतलब आपका नाम, और ऐश्वर्य भी मतलब वही है कि आपकी सुख समृद्धि, और कविता वही अच्छी होती है जो गंगा के समान सबका हित करती है। मतलब देखो, वो अपने अपनी कविता को भी कह रहे हैं, अपने आप को भी कह रहे हैं कि यदि मेरी कविता या मेरा काव्य जन कल्याण नहीं कर रहा है तो कोई काम का नहीं है। तो मतलब लोक मंगल की अवधारणा को इतने सूक्ष्म स्तर पर ले जाते हैं कि लोग, ऐसा नहीं है कि कवि होने के नाते लोक कल्याण की जिम्मेदारी किस पे सौंप दी कि राजा, आदर्श राजा राम जैसा होना चाहिए, और राजा राजा के संदर्भ में लिख दिया, प्रजा के संदर्भ में लिख दिया, और क्या कहते हैं जो उसके व्यवस्था है, राज व्यवस्था, उसके संदर्भ में वो अपने ऊपर भी लेके आ रहे हैं। तो देखो, जब आप लोक मंगल की अवधारणा लिखोगे तो शुरुआत इसी लाइन से करना है। ये दो लाइन लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही लोक मंगल की अवधारणा को दिखा रहा है कि वो देखो स्वयं अपने ऊपर भी कह रहे हैं कि कविता सिर्फ मनोरंजन, कविता मनोरंजन जैसा नहीं है कि टाइम पास के लिए किया, कविता के माध्यम से भी आपको जन कल्याण करना है। ठीक है ना? तो मतलब लोक मंगल की अवधारणा को वो सबसे पहले अपने ऊपर ही लागू कर रहे हैं। भाई अब देखो, कविता से जन कल्याण कैसे होगा? ऐसा नहीं कि कविता से कोई क्रांति करना, लेकिन कविता कर रहा है जो व्यक्ति कविता कर रहा है वो कम से कम समाज के आक्रोश को तो प्रदर्शित करे। समाज में दुख है, तकलीफ है, संताप है, उसको अपने काव्य के माध्यम से उभार कर लेके आए।
वही काव्य अच्छा है और वही कविता अच्छा, मतलब काव्य कविता में भी वो लोक मंगल की अवधारणा को ही महत्ता देते हो। देखो मतलब उनका आधार ही है लोक मंगल, सब कुछ लोक मंगल के लिए, जन कल्याण के लिए है। राजा राजा का उद्देश्य भी बताया था, प्रजा के सुख की चिंता करना। पूरी राज्य व्यवस्था का उद्देश्य ही है प्रजा के हित का कल्याण करना। और राम राज्य अपने आप में एक शब्द में यही कहें कि राम राज्य के लिए है दैहिक दैविक और भौतिक, किसी को भी किसी प्रकार का दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए, वही राम राज्य है। तो उस राम राज्य में कवि की भी जिम्मेदारी होगी कि कवि भी अपनी लेखनी के माध्यम से लोक मंगल या लोक कल्याण की भावना को ही आगे बढ़ाएगा। तो देखो जब लोक कल्याण की अवधारणा को आप लिखोगे तो सबसे पहले क्या है, लोक मंगल की अवधारणा को शाब्दिक अर्थ बताओगे कि लोक मंगल का शाब्दिक अर्थ होता है जन कल्याण। और फिर बताओगे कि तुलसी के शब्दों में ये लाइन लिखोगे और बताओगे कि कविता ऐश्वर्य और कीर्ति के लिए भी वो कह रहे हैं कि लोक कल्याण। फिर आप बताओगे कि तुलसी के लोक मंगल में सबसे पहले आता है उनका राम राज्य। पहला पॉइंट यही लिखना है आपको, राम राज्य। और राम राज्य के संदर्भ में जो हमने कल बातें लिखी ना, उसी को शॉर्ट में करके लिखना है कि भाई राम राज्य में किसी को भी दैहिक दैविक और भौतिक ताप नहीं होता है, सब सुखी होते हैं। राजा अपने कर्तव्य, वर्ण आश्रम धर्म का पालन किया जाता है, प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है, कोई किसी का शोषण नहीं करता है। इसी दशा को ही राम राज्य कहा था। और देखो दो उनने बताए थे, एक उनने राम राज्य की अवधारणा, और राम राज्य के जस्ट अपोजिट क्या है, कलयुग की अवधारणा बताई थी। तो कलयुग की अवधारणा को उन्होंने गलत बताया था, और आदर्श क्या बताया था कि राम राज्य ही हमारा आदर्श है। ठीक है ना। तो लोक मंगल या जन कल्याण में सबसे पहले हमको उनके क्या है, राम राज्य संबंधी की अवधारणा को देना पड़ेगा कि उनका उद्देश्य है राम राज्य की स्थापना करना। दूसरा लोक मंगल में उनका पॉइंट आएगा शालीनता पूर्ण प्रवृत्ति। शालीनता पूर्ण प्रवृत्ति। शालीनतापूर्ण प्रवृत्ति, शालीनतापूर्ण प्रवृत्ति से कहना क्या चाह रहे हैं कि यहां पे भी वही कह रहे हैं कि लोग अपने कर्तव्यों का पालन करें। कर्तव्यों का पालन, कर्तव्यों का पालन, राजा अपने कर्तव्यों का पालन करेगा, प्रजा अपने कर्तव्यों का पालन करेगी, राज्य के जो कर्मचारी हैं वो अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, वर्ण आश्रम के हिसाब से लोग आचरण करेंगे, तो अपने आप से शालीनता आएगी। और जो शालीनता है वो लोक कल्याण को बढ़ाएगा। भाई बिना शालीनता के या बिना शांति के, भाई बिना लॉ एंड ऑर्डर के लोक मंगल हो ही नहीं सकता है। तो वो अपनी लोक मंगल की अवधारणा में शालीनता पूर्ण प्रवृत्ति पर बल देते हैं। तीसरा पॉइंट वो बताते हैं आदर्शवादी प्रवृत्ति या आदर्शवाद की स्थिति। आदर्शवाद की स्थिति, देखो अपने काव्य के माध्यम से तुलसी आदर्श, राजा के लिए आदर्श, प्रजा के लिए आदर्श, पुरुषों के लिए आदर्श, महिलाओं के लिए आदर्श, प्रजा के लिए, मतलब हर क्षेत्र में आदर्श की स्थापना पर वो बल देते हैं। क्योंकि यदि प्रत्येक क्षेत्र में आदर्शवाद की स्थापना होगी तभी जाके आपका शालीनता पूर्वक जीवन होगा, और तभी रामराज्य होगा, और तभी क्या होगा, जन कल्याण अर्थात लोक मंगल की अवधारणा होगी। तो प्रत्येक क्षेत्र में क्या है, आदर्शवाद की स्थिति हमको दिखाई देती है। चौथा पॉइंट लोक मंगल में आएगा मर्यादा पूर्ण जीवन। मर्यादा पूर्ण जीवन, मर्यादा पूर्ण जीवन का कहना क्या चाह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को मर्यादा में रहकर, राजा की अपनी मर्यादाएं हैं, प्रजा की अपनी मर्यादाएं हैं, स्त्री की अपनी मर्यादाएं हैं, पुरुष की अपनी मर्यादाएं हैं। प्रत्येक व्यक्ति को एक मर्यादा पूर्ण जीवन जीना है, और जब वो व्यक्ति मर्यादा पूर्ण जीवन जिएगा तभी क्या है, लोक मंगल की अवधारणा स्थापित होगी। और देखो यहां पे भी वो उनका मर्यादा पूर्ण जीवन मतलब क्या है, मर्यादा पूर्ण जीवन मतलब वही है कि आप वर्ण आश्रम धर्म का पालन करो, स्त्री हो तो पतिव्रता धर्म का पालन करो, पुरुष हो तो भी तुमको पत्नी व्रता धर्म का पालन करना है। यही आपका मर्यादा पूर्ण जीवन। राजा हो तो तुमको प्रजा के हित को अपने हित से ज्यादा महत्व देना है, यही तुम्हारी मर्यादा है। तो बिना मर्यादा पूर्ण जीवन के लोक मंगल की अवधारणा स्थापित होना असंभव है। फिर वो अपने
लोक मंगल की अवधारणा में तो 4 पॉइंट, एक और पॉइंट देते हैं, समन्वयवाद या समन्वयवादी जीवन। समन्वयवादी जीवन, देखो समन्वयवादी जीवन से उनका कहने का तात्पर्य क्या है। समन्वयवादी जीवन मतलब यह है कि हमको आदर्श में समन्वय स्थापित करना है, किसी एक अति की तरफ नहीं बढ़ना है, बल्कि क्या है, समन्वय स्थापित करना है। समन्वय स्थापित करने का मतलब क्या है कि राजा प्रजा ये दोनों अपने अपने कार्य क्षेत्र में समन्वय की स्थापना करें। समन्वय की स्थापना करें मतलब क्या है कि मूल्यों में टकराव ना हो। ऐसा ना हो कि राजा के मूल्य प्रजा के मूल्य से टकराए। मेरे ना मूल्यों में टकराहट को रोकने के लिए वो कह रहे हैं कि समन्वयवादी समाज की हमको स्थापना करनी है। फिर लोक मंगल में एक और पॉइंट लिख लेना आप, संतों का महत्व। संतों का महत्व, भाई कल भी मैंने बताया कि कलयुग है, और कलयुग में क्या कहते हैं, जो मुंह चलाने वाले लोग हैं, गाल बजाने वाले लोग हैं, आडंबर वाले लोग हैं, उनको ही संत मान रहे हैं, वही पंडित माने जा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमको सच्चे संतों को पहचानना है और उन सच्चे संतों की ही हमको पूजा करनी है, आदर्श के रूप में उनको स्थापित करना है। बिना संतों के हमको लोक मंगल स्थापित नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो देखो तुलसी के लोक मंगल में आप बस इतने ही पॉइंट बता देना बहुत है, ठीक है ना। तो इस रूप में बता सकते हो कि भैया कि तुलसी एक ऐसे विचारक है या एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपनी काव्य रचना का मूल उद्देश्य लोक मंगल के विधान को स्वीकार किया है। एकमात्र ऐसे कवि हैं जो अपने साहित्य का उद्देश्य क्या बता रहे हैं, लोक मंगल, ठीक है ना। इसलिए इनके क्वेश्चन में अलग से क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में कि तुलसी के लोक मंगल की अवधारणा को समझाइए, ठीक है। तो देखो तुलसी के हमने दो विचारों को समझ लिया है। कल हमने उसके उनके रामराज्य की अवधारणा को समझा था, आज हमने उनके लोक मंगल की अवधारणा को समझा है। चाहो लोक मंगल में एक पॉइंट और आ सकता है, मानव कल्याण वाला, कि प्रत्येक व्यक्ति के भले की बात करते हैं, तो किसी को तकलीफ देने की बात नहीं करते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ऐसी बात करते हैं, तो वो भी क्या है, मानव कल्याण की बात है, ठीक है ना। इतना बहुत है हमारे लोक मंगल की अवधारणा में। अब तुलसी में तीसरा क्वेश्चन आएगा, तुलसी की सामाजिक चेतना। सामाजिक चेतना, जैसे कबीर की सामाजिक चेतना देखी थी, कबीर की सामाजिक चेतना में हमने देखा था कि कबीर एक क्रांतिकारी कवि के रूप में स्थापित होते हैं। कबीर अपने आप को एक समाज सुधारक के रूप में स्थापित करते हैं। तो देखते हैं कि तुलसी की सामाजिक चेतना में हमको क्या दिखाई देता है। तुलसी की सामाजिक चेतना पूछे या तुलसी के समाज संबंधी विचार या उनका सामाजिक दृष्टिकोण क्या है, उससे क्वेश्चन पूछे, बात हमारे लिए एक ही है। देखो तुलसी की सामाजिक चेतना का सबसे पहला आधार है, हमको यह बताना है कि तुलसी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। वर्ण व्यवस्था के समर्थक। देखो हमको जितने भी थिंकर हमने पढ़े हैं, सबके संदर्भ में दो बातें तो कॉमन थी कि एक क्या है, वो जाति व्यवस्था का विरोध करते हैं, जाति व्यवस्था का विरोध करते हैं, ठीक है। और जाति व्यवस्था के साथ साथ क्या है, कई लोगों ने वर्ण व्यवस्था का भी विरोध किया है कि जाति वर्ण एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों गलत है, दोनों का विरोध करो। लेकिन कई विचारक क्या है, जाति व्यवस्था का तो विरोध करते हैं लेकिन वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं। वर्ण व्यवस्था का समर्थन, ठीक है ना। चाहे दयानंद सरस्वती हो, चाहे विवेकानंद हो, महात्मा गांधी, सब वर्ण व्यवस्था के समर्थक है। लेकिन ये लोग कैसी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, ये कहते हैं कि वो वर्ण व्यवस्था जो कर्म आधारित है, जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को लगभग लगभग सभी विचारकों ने खारिज किया है कि वर्ण व्यवस्था यदि हम स्वीकारेंगे तो कर्म आधारित, जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को स्वीकारा नहीं गया है। अब लेकिन तुलसी यही है, तुलसी जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को स्वीकार कर रहे हैं। देखो किसी ने नहीं स्वीकार किया है वर्ण व्यवस्था
को जन्म आधार, लेकिन तुलसी एकमात्र विचारक हैं जो जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को स्वीकार कर रहे हैं। जब जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को स्वीकार कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि ब्राह्मणों को श्रेष्ठ करेंगे। तो देखो यहां पर उनकी एक लाइन है, पूजई विप्र सकल गुणहीना, विप्र सकल गुणहीना, पूजई विप्र सकल गुणहीना, शूद्र ना, शूद्र ना गुणगण ज्ञान प्रवीणा, गुणगण ज्ञान प्रवीणा। ये तुलसी के वर्ण आश्रम व्यवस्था में आस्था को दिखा रहे हैं कि जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था के कितने बड़े समर्थक थे तुलसी। एक टाइप से कट्टरता कि भैया पूजा ही विप्र सकल गुणहीना, विप्र मतलब जो ब्राह्मण है वो कितना ही गुणहीन क्यों ना हो जाए, हर स्थिति में वो पूजनीय है। ब्राह्मण कितना भी गुण से हीन क्यों ना हो, प्रत्येक स्थिति में वो पूज, कितना भी नीच अधम हो, हर स्थिति में वो पूजनीय है। और जो शूद्र हो वो कितना ही गुणगान हो, कितना ही ज्ञान में प्रवीण हो, कोई काम का नहीं है वो। तो अब देखो यहीं पे तुलसी की आलोचना चालू हो जाएगी कि तुलसी क्या है, ब्राह्मणवाद को स्थापित करती है। क्योंकि अब यहाँ पर जो दलित आलोचक है, शूद्र वो आ जाएंगे, वो कहेंगे कि तुलसीदास का पूरा नाम तुलसीदास दुबे है, वो ब्राह्मण थे, ब्राह्मणवादी व्यवस्था को स्थापित कर रहे हैं। कि देखो क्या बोल रहे हैं सीधे सीधे कि ब्राह्मण कितना ही गुणहीन हो, किसी कितना ही नीच हो, हर स्थिति में वो पूजनीय है। और शूद्र कितना ही गुणगान हो, कितना ही ज्ञान में प्रवीण हो, उसकी इज्जत नहीं होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं सीधे सीधे ये वही जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था के समर्थक दिखाई देते हैं। और देखो पहले ही बताया कि हमने उनको उनकी रामराज्य की अवधारणा देखा, उनकी कल वो एक ही उनकी समस्या है कि वर्ण आश्रम धर्म का पालन नहीं हो रहा है। कलयुग क्यों आ गया? क्योंकि लोग वर्ण आश्रम धर्म का पालन नहीं कर रहे। वर्ण आश्रम धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं तो लोग अपने कर्तव्यों से विमुख हो गए, और कर्तव्यों से विमुख हो गए तो रामराज्य खत्म हो जाएगा। रामराज्य कब आएगा? रामराज्य जब आएगा जब लोग वर्ण आश्रम धर्म का पालन करना चालू कर देंगे। ये वर्ण आश्रम धर्म के समर्थक जन्म आधारित, कर्म आधारित की बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखो कर्म आधारित होते तो क्या बोलते कि नहीं भाई, कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था क्या होती है? कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था ये होती है कि भाई जो अच्छा काम करेगा वो ब्राह्मण, जो अच्छे कर्म करेगा वो ब्राह्मण, जो बुरे कर्म करेगा वो शूद्र। लेकिन यहां पे तुलसी क्या कह रहे हैं कि कर्म अर्म गए भाड़ में, ब्राह्मण हर स्थिति में श्रेष्ठ है। तो कितने ही बुरे कर्म कर ले और शूद्र कितने ही अच्छे कर्म कर ले, वो पूजनीय नहीं है। तो इसलिए हम पहले बता रहे हैं कि उनकी सामाजिक चेतना में सबसे मेन दिखाई देते हैं वर्ण व्यवस्था के समर्थक होते हैं। लेकिन ये कौन सी वर्ण व्यवस्था? ये जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था समर्थक है। और उनकी ये लाइन स्पष्ट शब्दों में दिखा रही है कि वो जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था के समर्थक हैं। सामाजिक चेतना में पहले आप क्या लिखोगे? वर्ण व्यवस्था। अब देखते हैं दूसरा उनका मेन फोकस है महिला। और देखो महिलाओं के संदर्भ में तो अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तुलसी के काव्य में महिलाओं की स्थिति या तुलसीदास के महिला संबंधी विचार। अब महिला विचारों के संदर्भ में तुलसी ने बहुत लिखा है रामचरितमानस में, अच्छा भी लिखा है, बुरा भी लिखा है। अच्छा इस संदर्भ में लिखा है कि भाई एक आदर्श नारी कैसी होनी चाहिए, पतिव्रता होनी चाहिए, अर्धांगिनी होनी चाहिए, इस टाइप के रूप में अच्छा लिखा है कि भैया जब तक नारी का सम्मान नहीं करोगे तब तक तुम्हारा समाज का कल्याण नहीं होगा। लेकिन जहां पर उन्होंने नारी की तुलना ऐसा कुछ इतने गलत संदर्भ में कर दिया है कि अब एक तो देखो जातिगत चेतना के स्तर पर तुलसीदास की आलोचना होगी, दूसरा जो फेमिनिस्ट दृष्टिकोण है उस दृष्टिकोण से भी इन तुलसीदास की आलोचना होगी। उनकी कुछ लाइनों को हम लिखते हैं, जैसे एक बहुत फेमस लाइन है, ढोल गंवार, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी
सकल ताड़न के अधिकारी, सकल ताड़न के अधिकारी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। ठीक है ना। मतलब क्या है कि सीधे सीधे आपको दिखाई दे रहा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये चारों को जब तक पीटोगे नहीं तब तक ये काम नहीं करेंगे। ढोल, ढोल मतलब बजाने वाला ढोल, उसको जब पीटते हैं तभी तो अच्छी आवाज उत्पन्न करता है। गवार, गवार का मतलब ये जो कुछ समझ नहीं आता, जब तक वो जूते नहीं खाता तब तक काम नहीं करता, तो उसको जब तक मारोगे नहीं वो काम नहीं करेगा। शूद्र के लिए भी यही बोला और पशु के लिए भी यही बोला और नारी के लिए भी यही बोला कि ये सब सकल ताड़न के अधिकारी है। मतलब इनको जब तक तुम प्रताड़ित नहीं करोगे, इनको जब तक पीटोगे नहीं तब तक ये अच्छा बजेंगे नहीं या अच्छा काम नहीं करेंगे। तो देखो ये हम नारी के संदर्भ में भी कह रहे हैं कि नारी के लिए भी गलत विचार लिख रहे हैं और शूद्रों के संदर्भ में भी गलत विचार लिख रहे हैं। अब तो ये भी कह सकते हैं कि पशुओं के संदर्भ में भी गलत, पेटा के कार्यकर्ता आ जाएंगे कि तुम पशुओं के, पशु अधिकारों की बात हो रही है आजकल। तो अभी तो खेल हम नारी पे ही फोकस कर रहे हैं, तो नारी के लिए यहां पर क्या कह रहे हैं कि नारी को जब तक पीटोगे नहीं वो सही से काम नहीं करेगी। ये स्पष्ट लाइन है और सीधा इसका सीधा अर्थ यही है। अब देखो तुलसी के बचाव में बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं। जो तुलसी के समर्थक हैं वो क्या तर्क देते हैं कि भैया देखो यहां पर ताड़न का वो अर्थ अलग निकाल लेते हैं। ताड़न या ताड़ना शब्द यूज करते हैं। ताड़ना का मतलब होता है देखना। मतलब मैं तुलसी के बचाव के तर्क बता रहा हूं कि जो लोग देते हैं। एक तर्क तो ये देते हैं कि जो ताड़ना का अर्थ होता है देखना, कि जो ढोल है, शूद्र है, पशु है, नारी है, इनको देखना चाहिए, इन पे नजर रखनी चाहिए। अब सवाल ये है कि इस पे नजर रखनी चाहिए तो ये ढोल शब्द कैसे आएगा, ढोल पे कैसे नजर रखोगे। तो ये बचाव तो बहुत ही बचकाना है कि ताड़ना का अर्थ बदल दे रहे, जबकि ताड़ना का अर्थ स्पष्ट रूप से पीटना ही होता है। संस्कृत में ताड़ना का शब्द पीटना ही होता, अवधि ब्रज भाषा में ताड़ना का शब्द ही पीटना है। तो ये पीटने के लिए ही उपयोग में लाया गया है। लेकिन एक और बचाव के लिए तर्क दिया जाता है तुलसी का, थोड़ा सा अच्छा तर्क है कि भाई ये लाइन रामचरितमानस में कहां आती है। ये लाइन रामचरितमानस में तब आती है जब राम समुद्र की वंदना करते हैं और उससे विनती करते हैं कि थोड़ा सा हमको लंका में जाने के लिए रास्ता दो। लेकिन 3 दिन तक जब वो तपस्या करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, लेकिन समुद्र की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आता है। तब राम क्रोधित होकर और अपना बाण निकाल लेते हैं और चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इतने में फिर समुद्र प्रकट होते हैं और समुद्र जब प्रकट होते हैं और प्रकट होकर फिर ये कहते हैं कि भैया, मतलब वो अपने आप को कह रहे हैं कि ढोर गंवार शूद्र पशु नारी ऐसे होते हैं जब तक उन पे डंडा ना मारो वो काम ना करे, तो मैं भी वैसा ही हूं और वैसा समझ के मेरे को माफ कर दिया जाए। तो देखो यहाँ पे तुलसी को थोड़ा बचा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो लाइन कही गई है तुलसी के द्वारा, ये कौन कह रहा है, ये समुद्र कह रहा है। और उस प्रसंग में समुद्र एक विलन के रूप में है, एक खराब आदमी है कि जो राम से तपस्या करवा रहा है और उनकी सुन रही रहा है। तो उनने कहा कि भैया ये तुलसी थोड़ी कह रहे हैं, ये कौन कह रहा है, ये समुद्र कह रहा है, और समुद्र तो एक बुरा आदमी है, तो बुरा आदमी अच्छी बात कैसे कहेगा। तो भाई कोई कवि जो होता है वो बहुत सारे पात्रों की जो लाइनें लिखता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो कवि की विचार हो गए। ये तो समुद्र के विचार है, ये बुरे विचार हैं और समुद्र के, और समुद्र एक विलन के रूप में है। तो यहाँ पे तो फिर भी क्या है, तुलसी का बचाव करने में ये लोग सफल हो जाते हैं कि हाँ भाई बात तो सही है कि हम उस लेखक जो ने पात्र लिखे हैं एक खराब आदमी है, उस पात्र को अभिनय करने वाला, या उसने कहा है ये। तो ये समुद्र, तो तुलसी को यहां तो बचा लिया जाता है कि ये समुद्र के विचार हैं। लेकिन रामचरितमानस भरी पड़ी है स्त्री विरोधी तर्कों से या स्त्री निंदा से। रामचरितमानस भरी पड़ी, तुम कहां कहां बचाओगे तुलसी को। चलो यहां तो तुमने बचा लिया, फिर एक और लाइन आती है, नारी स्वभाव सब कहीं, नारी स्वभाव सब कहीं अवगुण, आठ सदा और रही।
साहस, अनृत, चपलता, माया, भय, अविवेक, असोच और अदाया। नारी के 8 अवगुण बता रहे हैं तुलसीदास। नारी स्वभाव, सभी सभी लोग कहते हैं कि नारी के स्वभाव में ये 8 अवगुण सदा विद्यमान रहते हैं। एक, साहस, अनृत, चपलता, माया, भय, अविवेक, असोच, अदाया। 8 अवगुण नारी में सदा विद्यमान रहते हैं। साहस मतलब उसमें साहस तो होता है, लेकिन कई बार साहस दुस्साहस में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना, लड़ने लगती है, दुस्साहस। अनृत, अनृत मतलब इसका सामान्य सा अर्थ होता है कि वो घमंडी टाइप की। चपलता, चंचल, कभी इधर कभी उधर, चंचल। माया मतलब लोगों को फंसाती है, माया, फंदा लेके बैठती, माया है, माया रचती है। भय, डरपोक होती है। अविवेक, बुद्धि नहीं होती है। असोच मतलब वो क्या है, गंदी होती है, अपवित्र होती है। और अदाया का मतलब भी वही है कि अपने ऊपर अपने कहे गए वचनों पर स्थिर नहीं रहती है। देखो, इनका अर्थ अब हमको नहीं बताना है, हमको बस इतना बताना है कि तुलसीदास यहाँ पर नारी के 8 गलत पाप को बता रहे हैं। नारी में बता रहे हैं कि 8 अवगुण सदा विद्यमान रहते हैं। पुरुष के अवगुण नहीं बताए, नारी के अवगुण बताए, और जो अवगुण बताए वो भी कुछ अवगुण ऐसे बताए हैं कि जिनको स्वीकार नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो देखो, यहाँ पे दूसरी जगह नारी को निंदा की है तुलसी ने। अब यहाँ पे भी जो तुलसी के समर्थक हैं, उनका कहना है कि रामचरितमानस में ये लाइन भी क्या है, कहां पे आई है, ये लाइन कही गई है रावण के द्वारा। जब रावण मंदोदरी रावण को समझाती है कि भैया ऐसा ऐसा मत कर तू, तो अब रावण मंदोदरी के संदर्भ में कहता है कि लोग सही कहते हैं कि नारी में 8 अवगुण होते हैं। तो फिर यहां पर तुलसीदास का बचाव कर लेते हैं कि तुलसीदास ने ये नहीं कहा है, ये रावण के द्वारा कहा गया वचन है। और चूंकि रावण तो एक विलन है, और विलन नारी के संदर्भ में कब अच्छा कहेगा, तो ये तुलसीदास के विचार नहीं है, ये किसके हैं, रावण, मतलब रावण के माध्यम से कहा जाए। अब राइटर जब विलेन की डायलॉग लिखेगा तो वो गलत सही से उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते। हमको कवि का मूल्यांकन करना है तो कवि को नायक क्या कह रहा है ये हमको समझना है। तो देखो, ये दोनों प्रसंग ही रामचरितमानस में आए हैं, लेकिन दोनों प्रसंग ही तुलसीदास को लोग बचा लेते हैं कि नहीं, तुलसी नारी विरोधी नहीं है। ये तो उनका, जिसको कहना चाहिए कि लिख रहे हैं तो उनने जो विलन के पात्र की जो राइटिंग की गई है उसके लिए लिखा है। लेकिन फिर देखो, एक और लाइन आती है, एक और लाइन आती है। अब यहां तुलसी को नहीं बचा पाएंगे वो लोग। जयहू अवध कवन, अवध कवन मुहलाई, मुहलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, बरु अपजस, बरु अपजस सहतेऊ, जगमाही। नारी हानि विशेष क्षति नाही, विशेष क्षति नाही, ठीक है। जयू अवध कवन मुहलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, बरु अपजस सहतेऊ जगमाही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। देखो, ये प्रस्तुत पंक्ति में अब ये जो संवाद है, ये रामचरितमानस के नायक
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के द्वारा कहा गया है। कब कहा गया है? कि जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, जब उन पे हमला होता है और वो संजीवनी बूटी वाला जब प्रसंग होता है, उस समय लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, तब राम रोते हैं और रोते हुए ये लाइन बोलते हैं कि अब मैं जब अवध जाऊंगा तो किस मुंह से जाऊंगा? लोग क्या कहेंगे कि नारी के चक्कर में तुमने अपने भाई को गवा दिया। बरु अपसज सहते हूं जग माही, इस पूरे जग में मेरी बहुत हंसी होगी। नारी हानि विशेष क्षति नाही। मतलब देखो क्या कहना चाह रहे हैं, राम के मुख से तुलसी क्या कहलवा रहे हैं? राम से ये कहलवा रहे हैं कि भैया अब मेरी इस जग में बहुत हंसाई होगी, मैं अवध जाऊंगा तो लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा कि पत्नी के चक्कर में भाई को मरवाया है। नारी हानि विशेष क्षति नहीं। अरे पत्नी मर जाना था तो मर जाने दे, तो पत्नी की हानि कोई बड़ी हानि नहीं है। नारी मतलब उनकी पत्नी के लिए उपयोग कर रहे हैं, मर जाने देते, दूसरी शादी कर लाते, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन तुमने नारी जैसी तुच्छ चीज के लिए अपने प्रिय भाई के प्राण गवा दिए। तो यहां पर राम अवसाद कर रहे हैं, लेकिन देखो राम का अवसाद है, रो रहे हैं, भाई के लिए रो रहे हैं, लेकिन भाई के लिए रोते हुए वो बता दे रहे हैं कि भैया मैं अब इस जगह को क्या मुंह दिखाऊंगा कि नारी के चक्कर में, नारी जैसी तुच्छ, पत्नी जैसी तुच्छ चक्कर में मैंने भाई को गवा दिया। अब यहां पर तुलसी का बचाव आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या, कौन कह रहा है? ये रामचरितमानस के जो नायक हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के द्वारा ये कहा गया है। अब यदि तुम तुलसी को स्त्री विरोधी नहीं सहलाओगे तो राम स्त्री विरोधी हो जाएंगे, क्योंकि फिर तुलसी नहीं, फिर तो ये राम कह रहे हैं। जैसे यहां पे तुमने रावण को बोल दिया, रावण को तो कुछ ही बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पे समुद्र को बोल दिया, ये भी विलन था। लेकिन अब तो राम कह रहे हैं ना, तो या तो राम स्त्री विरोधी हैं या तुलसी स्त्री विरोधी हैं। अब आपको डिसाइड करना है। तो भैया हम राम को स्त्री विरोधी नहीं कहेंगे, हम तो तुलसी को ही कह देंगे कि तुलसी हो सकता है किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हो, क्योंकि उनकी जो कहानी है वो भी इसी रूप में कि उनकी पत्नी ने उनको भगा दिया था कि तुम इतने मेरे पीछे इतने आसक्त हो, यदि राम के प्रति आसक्त होते तो राम मिल जाते। तो हो सकता है उसका भी बदला हो कि ये नारी ही नरक का द्वार है, फलाना ठिकाना जो भी बोल रहे हैं। तो देखो ये हम नारी के संदर्भ में बता रहे हैं कि निश्चित रूप से तुलसीदास ने और भी एक लाइन है, एक लाइन और है रामचरितमानस में कि महावृष्टि चली फूटी क्यारी, महावृष्टि चली फूटी क्यारी, महावृष्टि चली फूटी क्यारी, जिमी स्वतंत्र भय विग्रही नारी। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं कि नारी जैसे ही स्वतंत्र होती है बर्बाद हो जाती है। जिस प्रकार वर्षा, जब बहुत ज्यादा वर्षा होती है और वर्षा के पानी से जो नालियां, क्यारी होती है ना, वो फूट जाती है और पानी चारों तरफ बह जाता है, तो जैसे ही नारी को तुम स्वतंत्र करोगे बिगड़ जाएगी, सीधी बात ये है। इसलिए नारी को हमेशा क्या है, कंट्रोल में रखो। जब वो रहे तो बचपन में पिता को के कंट्रोल में रहे, बड़ी हो तो भाई के कंट्रोल में रहे, और शादी के बाद पति के कंट्रोल में रहे, और बुढ़ापे में पुत्र के कंट्रोल में रहे। मतलब नारी को स्वतंत्र नहीं होने देना है। यदि नारी स्वतंत्र होगी तो बिगड़ जाएगी। तुलसीदास सीधी बात ये कह रहे हैं। तो देखो इतने सारे प्रसंगों से ये स्पष्ट है कि तुलसीदास निश्चित रूप से हमको क्या है, स्त्री विरोधी बहुत जगह दिखाई देते हैं। अब देखो इसमें तुलसी की गलती क्या है, हमने कबीर को भी देखा। भाई मध्यकालीन भारत जो है, उस समय जो स्त्रियों की दशा है, देखो कबीर भी स्त्रियों के पक्ष में बात करते हैं, तुलसी भी बहुत जगह रामचरितमानस में स्त्री के पक्ष की बात करते हैं। लेकिन क्या है, मध्यकालीन भारत की जो सामाजिक और आर्थिक जिस टाइप की दशा है, उस दशा में क्या है, हमको महिलाओं के प्रति ज्यादातर ऐसे ही विचार दिखाई देते हैं। महिलाओं के प्रति हमको ज्यादातर ऐसे ही विचार दिखाई देते हैं। तो ये एक कवि की हम सीमा मान सकते हैं। भाई एक कवि की सीमा होती है कि वो अपने समय के सामयिक होता, समय के पार देखने की उसमें स्थिति नहीं होती।
तो ये भी हमको क्या है, तुलसीदास की सीमा स्वीकार कर लेना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी विचारक हो, कोई भी कवि हो, वो कितना ही महान हो, सभी पक्षों में वो बराबर प्रगतिशीलता या बराबर हर क्षेत्र में बराबर प्रगतिशील विचार प्रस्तुत करना उसके बस की बात नहीं होती। देखो ने हो सका बहुत जगह बहुत प्रगतिशील विचार देखे हैं, राम राज्य के संदर्भ में देखा, कर्तव्य प्रजा के कर्तव्य, राजा के कर्तव्य, राजा को तो कितना कर्तव्य वाला बता दिया गया है कि कोई राजे नहीं बने ऐसे में। तो बहुत जगह हमको प्रगतिशीलता के लक्षण दिखाई देते हैं, परंतु क्या है, जैसे ही नारी का मुद्दा आता है, तुलसीदास अपनी समय की सीमा को नहीं लांघ पाते, ना तो कबीर अपनी समय की सीमा को लांघ पाए। मतलब देखो ये लाइन आप तो कबीर तुलसी दोनों के संदर्भ में लिख सकते हो, कबीर तुलसी दोनों के संदर्भ में लिख सकते हो कि जो चाहे कबीरदास हो चाहे तुलसीदास, हम क्या कहेंगे कि ये इनके विचारों की सीमा है। कोई भी दार्शनिक या विचारक हर क्षेत्र में प्रगतिशील नहीं हो सकता। तो ये दोनों क्या है, नारी के क्षेत्र में अपने समय की सीमा को नहीं लांघ पाए। मतलब ये जो विचार दे रहे हैं ना, ये 14वीं और 15वीं शताब्दी के ही विचार है। तो ये अपनी देखो 14वीं और 15वीं सदी के विचारों के संदर्भ में कुछ को वो लांघ जाते हैं कि राजा ऐसा नहीं होना चाहिए, राजा के लिए बोल दे रहे हैं। और आज के संदर्भ में देखा जाए तो राजा वैसा ही है कि भैया वो प्रजा के हित की बात करता, भले करे नहीं लेकिन बात तो उसको करना पड़ रहा है। लेकिन नारी के संदर्भ में ये लोग नहीं समझ पाए। और देखो वो ये विचार आज भी बहुत हद तक है, आज भी महिलाओं को स्वतंत्र नहीं होने दिया जा रहा है। ये सारी चीजें आज भी हमको समाज में दिखाई देती हैं। तो उस समय तो ये बिल्कुल एक स्थापित सत्य के रूप में होगी, तभी तुलसीदास के विचारों में भी और तुलसीदास ने उसको प्रकट किया। तो कोई बड़ी बात नहीं है, तुलसीदास ने इसकी निंदा की थी तो हम भी उसको बता देंगे कि ये तुलसीदास की सीमा है और उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम इसका बचाव करें, क्योंकि बचाव संभव नहीं है। बहुत लोगों ने बचाव किया है, यहाँ पे आके सारा बचाव फेल हो जाता है। अब लोग बचाव करते हुए कह देते कि राम ने कहा है, लेकिन राम उस समय शोक में थे इसलिए थोड़ा निकल गया उनके मुंह से। जो भी निकला हो, निकल तो गया ना, सच्चाई निकलती है धोखे से। तो तुलसीदास निश्चित रूप से रामचरितमानस में स्त्री निंदा के कुछ ऐसे प्रसंग हमको दिखाई देते हैं और ये तुलसीदास की सीमा है। बात खत्म है और अपन को इसमें ज्यादा कुछ नहीं जोड़ना है। यदि स्त्री संबंधी विचारों को अलग से पूछा जाएगा तो अलग से आप इसको टॉपिक डाल के लिख देना, इतनी लाइनों को आप याद रखना, ठीक है ना। तो देखो सामाजिक विचार पढ़ रहे हैं हम तुलसी के, और सामाजिक विचारों में हमने सबसे पहले क्या देखा था कि तुलसी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। और इन सामाजिक विचारों में दूसरा विचार है स्त्रियों के संदर्भ में, कि तुलसीदास स्त्रियों के संदर्भ में क्या विचार प्रस्तुत करते हैं। तो ये सारा क्या है, स्त्रियों के संदर्भ में है। तीसरा समाज के संदर्भ में हमको दिखाई देगा कि तुलसी पारिवारिक जीवन का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। पारिवारिक पारिवारिक जीवन का आदर्श, ठीक है ना। देखो तुलसीदास ने रामचरितमानस के माध्यम से, जो रामचरितमानस पूरा पढ़ोगे तो उस मानस के माध्यम से उन्होंने क्या किया है, एक आदर्श परिवार की संकल्पना प्रस्तुत की है। आदर्श परिवार की संकल्पना, आदर्श परिवार की संकल्पना प्रस्तुत की। और तुलसी का आदर्श परिवार, पहली बात तो संयुक्त परिवार है, संयुक्त परिवार। तो क्या बता रहे हैं कि आदर्श परिवार की सफलता के लिए, या परिवार भी एक संस्था, और किसी भी संस्था की सफलता के लिए जरूरी क्या है कि उसके जो सदस्य हो वो अपने कर्तव्यों पर ध्यान दे, कर्तव्यों पर फोकस करे। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों पर फोकस करेगा तभी कोई संस्था चल सकती है। लेकिन यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों पर फोकस करेगा तो वो संस्था नहीं चल पाएगी, ठीक है ना। तो देखो आप राम के परिवार को देखोगे, वो आदर्श परिवार है। देखो राम के परिवार में भाई भाई, माता पिता, पति पत्नी, सब एक दूसरे के लिए मरे जा रहे हैं। पिता ने आदेश दिया राम को
और राम उठ के 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। पूछा तक नहीं कि ये वनवास मेरे लिए क्यों है, क्योंकि आदर्श परिवार के लिए जरूरी है, आदर्श परिवार के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है कि भाई आप अपने कर्तव्यों का पालन करो। बेटे का कर्तव्य है, पुत्र का क्या धर्म है, पुत्र का धर्म है पिता के आदेशों का पालन करना। पिता ने आदेश दिया जंगल जाओ, 14 वर्ष के लिए जंगल चले गए। पिता से ये भी नहीं पूछ रहे हैं कि मैं क्यों जाऊं जंगल, क्या काम, मैं मेरे को तो राजा बनाया है, तुमने अब जंगल भेज रहे हो। कोई विरोध नहीं किया, सीधे बेझोला उठा के और निकल गए। तो पिता पुत्र एक आदर्श के रूप में है। फिर राम जब एक पुत्र का आदर्श प्रस्तुत करते हैं तो भाई आ गए पीछे से भाई का आदर्श प्रस्तुत करने, लक्ष्मण आ गए पीछे से कि मैं भी चलूंगा। बहुत उसमें रोना गाना होता है लेकिन लक्ष्मण उनके साथ चलते हैं। भरत के रूप में भी आदर्श प्रस्तुत किया गया है कि राम ने अपना राज्य भरत को सौंप दिया था, लेकिन भरत ने कभी उसको स्वीकार नहीं किया। राम के खड़ाऊ रख के शासन किया, राम के पैर की जो चप्पल थी उसको गद्दी पे बिठाया और कह रहा कि मैं केवल तुम्हारे प्रतिनिधि बनकर शासन कर रहा हूं, जब तक तुम लौट के नहीं आओगे ये राजगद्दी तुम्हारी। और जब वो लौट के आते हैं तो राजगद्दी उनको सौंप देते हैं। तो यहां पर इस प्रसंग में देखो भाई भाई के लिए आदर्श है, जबकि यहां पर देख रहे हैं कि राजगद्दी के लिए बाप बेटे को मार देता है और भाई भाई को मार डालता है। ये यथार्थ है, ये कल्पना है, राम राज्य की कल्पना है। भाई रामचरित के मानस के माध्यम से राम राज्य तो बता रहे हैं कि देखो राजगद्दी को छोड़ दे रहा है, पिता के बोलने पे छोड़ दिया, भाई भाई की राजगद्दी नहीं ले रहा है। नहीं, जो राजगद्दी हथियाना मेन काम होता है। पति पत्नी का भी आदर्श है कि पति को वनवास हुआ है लेकिन पत्नी जा रही है। राम ने तो मना किया था कि सीता को तो कि तुम मत जाओ कि जंगल में बहुत दिक्कत है, वहां पे सुविधाओं का अभाव रहेगा। लेकिन सीता कहती कि नहीं मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूं और अब तुम्हारा जैसा जीवन रहेगा वही मेरा जीवन है। तो एक पतिव्रता स्त्री के रूप में सीता को प्रस्तुत किया गया, तो वो एक आदर्श। तो मतलब देखो यहाँ पर पूरा रामचरितमानस क्या कर रहा है, एक आदर्श संयुक्त परिवार की स्थापना कर रहा है। और आदर्श संयुक्त परिवार की स्थापना के माध्यम से तुलसीदास पारिवारिक जीवन का आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं कि एक अच्छा परिवार तब होगा जब वहां पे सभी लोग अपने कर्तव्यों पर फोकस करेंगे। ये नहीं कहेगा कि मैं बड़ा भाई हूं और ये मेरा अधिकार है, मैं छोटा भाई हूं ये हमारा अधिकार है। जहां अधिकारों को लेकर लड़ाई होगी वहां विवाद होगा। तो एक आदर्श प्रस्तुत की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो इनके सामाजिक विचार में आपको पारिवारिक आदर्श का हमको दिखाई देता है। फिर हम इनके सामाजिक विचारों में कह सकते हैं, एक बात और लिख देना इनके सामाजिक विचारों में कि ये, हाँ, अपन ने जो लोक कल्याण वाली बात लिखी है, समाज में एक सामाजिक आदर्श के रूप में लोक कल्याण की बात करते हैं। लोक कल्याण, लोक कल्याण, लोक कल्याण वही जो अभी अपन ने देखा ना, लोक मंगल, उसी को यहां पर ले रहे हैं कि भैया प्रत्येक व्यक्ति को लोक कल्याण के लिए काम करना चाहिए। और लोक कल्याण के लिए उनने सीधे बोला है कि यदि इस लोक कल्याण की स्थापना के लिए हिंसा का सहारा लेना पड़े तो वो भी ठीक है। समझ रहे ना, समाज का भला करने के लिए यदि हमको हिंसा का सहारा लेना पड़े तो चलेगा, क्योंकि समाज पहले है। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यदि आप किसी को दंड दे रहे, दंड देना तो हिंसा है, तो वो कह रहे कि वो हिंसा भी जायज है। और देखो इस संदर्भ में उनकी लाइन है कि भय बिन होए ना प्रीत, भय बिन होए ना प्रीत, ठीक है ना, बिना डंडे के प्रीति भी नहीं होता, कोई पूजा भी नहीं करेगा, प्रेम भी नहीं करेगा, तो थोड़ा सा भय भी जरूरी है, ठीक है ना। तो लोक कल्याण के लिए हिंसा का समर्थन ले रहे हैं और हिंसा की भावना को भी क्या कह रहे हैं कि यदि समाज में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए हिंसा की जाए तो वो हिंसा भी जायज होगी। फिर इनके सामाजिक विचारों में एक पॉइंट और लिखेंगे अपन, लोक कल्याण लिख दी, लोक कल्याण के बाद लिखेंगे इसको आप सामाजिक समरसता कह लो, सामाजिक समरसता कह लो या मानव प्रेम कह लो, बात एक ही है।
ठीक है ना। मानव प्रेम मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि सामाजिक समरसता, भाई समाज में सौहार्द बना रहे, ये सबसे ज्यादा मेन है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से प्रेम करे, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और देखो यहीं पे आप उनकी वो लाइन लिख सकते हो कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ठीक है ना। दूसरों के भला करने से बड़ा धर्म नहीं है कोई, और किसी को तकलीफ पहुंचाना पर पीड़ा से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। मतलब देखो यहाँ पे धर्म को भी एक नए रूप में दे रहे हैं, धर्म को भी मानवीय पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, मानवीय अवधारणा, कि भैया यदि तुम्हारा धर्म किसी दूसरे को तकलीफ दे रहा है तो वो धर्म नहीं, वो अधर्म है। अब भले तुम कुछ भी करो उसके नाम पर, तुम अपने धर्म के नाम पर यदि कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हो जो लोगों को तकलीफ दे रहा है, तो वो धर्म ना होके अधर्म हो जाएगा। ठीक है ना। तेज आवाज में बक्से बजा रहे हो, माइक लगा दिया, रोड घेर के भंडारा कर रहे हो, गंदगी मचा रहे हो धर्म के नाम पे, घंटा बजा रहे, कुछ भी कर रहे, यदि किसी व्यक्ति को पीड़ा हो रही है तो तुम धर्म का काम अपने आप अधर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और यदि तुमको धर्म का काम करना है तो दूसरों का भला करो, मानव सेवा। तो यहां पे आप कह सकते हो मानव सेवा। उनके सामाजिक विचारों में एक और दिखाई देता हमको मानव सेवा, पर दूसरे व्यक्ति की सेवा करो, वही सच्चा धर्म है। मतलब देखो अभी हम जो जैसे विवेकानंद मानव सेवा की बात कर रहे हैं, दयानंद भी मानव सेवा की बात कर रहे हैं, और हमने रविन्द्रनाथ टैगोर को देखा, रविन्द्रनाथ टैगोर भी कहीं ना कहीं मानव प्रेम की बात कर रहे हैं कि मनुष्य की सेवा करो। और ये सब क्या बोलते हैं कि भैया ईसाइयत के प्रभाव में ये सब बातें की जाती हैं, लेकिन अभी तो भारत में ईसाइयत का कोई अंश भी नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है। ईसाइयत से आने के बहुत पहले ही देखो हमको इनकी विचारधारा में क्या है, दूसरों के कल्याण की विचारधारा दिखाई देती है। लोक मंगल में भी ये पॉइंट आपको लिखना है कहीं ना कहीं, मानव प्रेम, कि भैया तुलसीदास धर्म की परिभाषा दे रहे हैं और क्या बोल रहे हैं कि दूसरों का भला करना, दूसरों की सेवा करना, दीन दुखियों की सेवा करना, कमजोर की मदद करना, यही सच्चा धर्म है। और दूसरों को तकलीफ देना, दूसरों का शोषण करना, दूसरों को परेशान करना, ये मतलब धर्म की इससे सरल परिभाषा दुनिया में कहीं नहीं दी गई है। कि धर्म क्या है भैया, दूसरों की सेवा करना, अधर्म क्या है, लोगों को तकलीफ देना। इतनी सरल परिभाषा धर्म की किसी और ग्रंथ में दिखाई नहीं देती जितनी तुलसी ने प्रस्तुत की है। ठीक है ना। तो देखो ये तुलसी के हमको सामाजिक विचार दिखाई देते हैं। और चाहो तो पॉइंट में फिर वही चीज आ जाएगी, जैसे मर्यादा का पालन, वो भी यहां पे लिख सकते हो, मर्यादा पालन, कि मर्यादा पालन, आदर्श, भाई समाज में आदर्श की बात कर रहे हैं ना, परिवार के लिए आदर्श, राजा के लिए आदर्श, प्रजा के लिए आदर्श, पुत्र के लिए आदर्श, पति के लिए आदर्श, पत्नी के लिए, तो पूरे आदर्श। तो यही सारे बिंदु हमको क्या है, समाज के संदर्भ में लिखना है। तो देखो ये तुलसी के सामाजिक विचार हो गए। तो देखो तीन चीज पढ़ी हमने तुलसी में अभी तक, तुलसी के रामराज्य की संकल्पना, तुलसी के कलयुग की अवधारणा, फिर पढ़ा तुलसी का समाज, तुलसी के समाज में अलग से पढ़ा हमने स्त्री संबंधी तुलसी के विचार, और बाकी सामाजिक विचारों को देख लिया। तो देखो लगभग लगभग ये तुलसी हो गए हैं। इसमें थोड़ा सा और देख लेंगे, एक बार उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है तुलसी के दार्शनिक विचार। अब तुलसी के दार्शनिक विचार इतने स्पेशली नहीं है कि अलग से है, लेकिन देखो चूंकि क्वेश्चन पूछा है उनने 2015 में, तो हमको अलग से एक क्वेश्चन के रूप में दार्शनिक विचार को लिखना पड़ेगा कि तुलसी के ब्रह्म के संबंध में क्या विचार है। डायरेक्ट कहीं ब्रह्म का विचार नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी हम क्या उनके काव्य में से खोज के लाएंगे, और कम से कम मान लो एक बार क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए दार्शनिक विचार तुलसी के, तो थोड़ा उसको लिखने का प्रयास कर लेंगे। ठीक है ना। तो इसको अपन कल कर लेंगे, कल ये खत्म हो जाएगा और कल फिर अगले विचारक को देखेंगे। हाँ हाँ हाँ। तो देखो क्वेश्चन या तो तुमको लोकमंगल पूछेगा या तुमको सामाजिक विचार पूछेगा।
हाँ, लिखना लिखना वही है, बस क्या है लिखने का तरीका बदल जाएगा। जैसे उनने क्वेश्चन पूछा लोकमंगल, तो मैंने क्या बताया, स्टार्टिंग हमको लोकमंगल से करना है, लोकमंगल का अर्थ बताना है, और लोकमंगल का अर्थ के बाद वो बताना है कविता का उद्देश्य क्या होता है, और फिर लिखना है रामराज और ये सब चीजें। लेकिन यदि वो सामाजिक विचार पढ़ेगा, सामाजिक विचार लिखेगा, तब हम क्या लिखेंगे कि भाई तुलसी के सामाजिक विचार या सामाजिक चेतना की जानकारी हमको उनके रामचरितमानस के माध्यम से मिलती है, और रामचरितमानस में उन्होंने समाज के संदर्भ में अपने विभिन्न दृष्टिकोणों को प्रस्तुत किया है, जो हमको निम्न रूप में दिखाई देता है। पहले लिख देंगे वर्णाश्रम, दूसरा लिख देंगे स्त्री, तीसरा लिख देंगे फिर आदर्श परिवार, चौथा लिख देंगे आदर्श समाज, पांचवा ये, इस रूप में लिखना है। तो देखो, एक से लिखना मतलब ऐसा नहीं कि सीधे सीधे वही लिख देना, क्वेश्चन अलग है तो उसको फ्रेमिंग हमारी थोड़ी सी अलग हो जाएगी। बाकी बहुत सारे पॉइंट दोनों में कॉमन ही रहेंगे, लेकिन फ्रेमिंग बदल जाएगी। ठीक है ना, तो फ्रेमिंग का ही तो मूल खेल है। देखो, रामराज्य की अवधारणा में भी हमने बहुत सारी यही बातों को लिखा है, उसमें भी आदर्श राज्य की बात की है, आदर्श पति, आदर्श पत्नी, आदर्श राजा, आदर्श प्रजा, यही तो सब लिखा ना राम राज्य में भी। लेकिन फिर हमारा लिखने का तरीका बदल जाएगा उसमें, कि जब राम राज्य पूछे जाएगा तो हम राम राज्य के, तो मतलब जो हमारी फ्रेमिंग बदल रही है, इसी का तो खेल हो जाएगा पूरा। ठीक है ना, तो लिखना एक सही है, लेकिन क्वेश्चन के रूप में थोड़ा सा बदलाव भी करना है। ठीक है, तो बाकी ये दार्शनिक विचार को अपन कल देखेंगे।